बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आज हम मुक़दमा से निजात का एक ख़ूबसूरत अमल आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। किसी ने नाजायज़ मुक़दमा डाल दिया है, केस कर दिया है, या आप नाजायज़ मुक़दमा की वजह से जेल में चले गए हैं, बरी होना मुमकिन नहीं रहा या कोई सबब पैदा नहीं हो रहा, इम्कानात ख़त्म हो गए हैं, या ये कि कोई सूरत नहीं निकल रही, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आप न सिर्फ़ मुक़दमा से बरी होंगे बल्कि आपको इज़्ज़त से रिहा किया जाएगा। और जो शख्स नाजायज़ केस डाल चुका है, मुक़दमा डाल चुका है, ज़लील व रुस्वा होगा, नाकाम होगा, उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अमल क्या है? आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन 313 दफ़ा पढ़ा कीजिए बाद नमाज इशा। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना मत भूलें। जो शख्स इस मुसीबत में गिरफ़्तार है वो ख़ुद पढ़े तो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, औला है, अफजल है। और अगर ख़ुद नहीं पढ़ सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके घर में से कोई भी फ़र्द ये वजीफ़ा तब तक करे जब तक उसका करीबी मुकदमा से बरी ना हो जाए, रिहा ना हो जाए, आज़ाद ना हो जाए। जब तक मुसीबत में गिरफ़्तार है तब तक आप पढ़ते रहें। माँ पढ़ सकती है, बीवी पढ़ सकती है, बहन पढ़ सकती है, या घर में कोई भी फ़र्द पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वरना ताकीद ये की जाए कि जो शख्स मुसीबत में गिरफ़्तार है वो ख़ुद ही इस वजीफ़ा को पढ़े, क्योंकि जब ख़ुद पढ़ेगा तो दर्द दिल से पढ़ेगा। ये एक दुआ है, मुसीबत से निकलने की, मुश्किल से निकलने की एक दुआ है। ख़ुद दर्द दिल से पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला के पास डायरेक्ट ये दुआ पहुँचेगी, क्योंकि पढ़ने वाले की तादाद को नहीं देखा जाता कि वो कितनी तादाद में पढ़ रहा है, उसके दर्द को देखा जाता है। अल्लाह के यहाँ इखलास और दर्द दिल से पढ़ने वाले का मेयार है। आज की वीडियो में बस इतना ही। रूहानी परवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी तमाम वीडियोज़ की अपडेट हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।